आप सभी को जय मसीह की प्रिय स्वागत है आपका हमारे चैनल जीसस इज हेवन में, जहां आज हम बात करेंगे अपने जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में कि आखिर यीशु का पुनरुत्थान क्यों हुआ और क्या है इसके पीछे का रहस्य जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यीशु का पुनरुत्थान ईसाई धर्म का एक केंद्रीय और अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह न केवल यीशु मसीह की दिव्यता की पुष्टि करता है, बल्कि यह मानवता के लिए मुक्ति, आशा और नया जीवन प्रदान करने वाला संदेश भी है। पुनरुत्थान का अर्थ है मृतकों में से जीवित हो जाना, और ईसाई विश्वास के अनुसार यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु से पुनर्जीवित हुए। अब हम विस्तार से समझते हैं कि यीशु का पुनरुत्थान क्यों हुआ, इसके धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और मानव जाति पर इसके प्रभावों के साथ एक पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि। यीशु मसीह का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था और उन्होंने ईश्वर के राज्य की घोषणा की। उन्होंने लोगों को प्रेम, दया, क्षमा और सत्य की शिक्षा दी। उन्होंने चमत्कार किए, बीमारों को चंगा किया और पापों को क्षमा किया। लेकिन धार्मिक नेताओं और रोमन शासकों को उनका संदेश असुविधाजनक लगा, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, झूठे आरोपों में दोषी ठहराया गया और क्रूस पर चढ़ा दिया गया। शुक्रवार को उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया और रविवार की सुबह कब्र खाली मिली। इस घटना को ही ईसाई पुनरुत्थान कहते हैं। दो, पुनरुत्थान का धार्मिक महत्व। पापों की क्षमा। बाइबल के अनुसार पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23। पूर्णविराम, मनुष्य के पापों के कारण मृत्यु आई और ईश्वर से संबंध टूट गया। यीशु ने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लेकर मृत्यु को स्वीकार किया, परंतु यदि केवल मृत्यु होती और पुनरुत्थान न होता तो यह सिद्ध नहीं होता कि उनका बलिदान ईश्वर को स्वीकार्य हुआ। पुनरुत्थान यह प्रमाणित करता है कि ईश्वर ने उनके बलिदान को स्वीकार किया और मनुष्य के लिए पापों की क्षमा संभव हो गई। मृत्यु पर विजय। यीशु का पुनरुत्थान मृत्यु पर उनकी विजय का प्रमाण है। उन्होंने स्वयं कहा था, मैं जीवन और पुनरुत्थान हूँ। यूहन्ना 11:25। पूर्णविराम, उन्होंने न केवल आत्मा के स्तर पर बल्कि शारीरिक रूप से भी मृत्यु को पराजित किया। इससे यह संदेश मिलता है कि जो कोई भी उन पर विश्वास करेगा उसे भी अनंत जीवन मिलेगा। 3, पुनरुत्थान का ऐतिहासिक पक्ष। ईसाई धर्म का यह विश्वास केवल आस्था पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं। खाली कब्र। जब महिलाएं यीशु के शरीर को अभिषेक करने कब्र पर गईं, तो वह खाली थी। गवाहों की गवाही। बाइबल बताती है कि यीशु ने पुनर्जीवित होकर लगभग 500 से अधिक लोगों को दर्शन दिए। 1 कुरिन्थियों 15:6। पूर्णविराम। प्रेरितों का परिवर्तन। जो शिष्य पहले डर कर छिप गए थे, वही पुनरुत्थान के बाद साहसी होकर संसार में यीशु के संदेश को फैलाने लगे। उन्होंने अत्याचार और मृत्यु का भी सामना किया। ईसाई धर्म का तेजी से प्रसार। पुनरुत्थान के विश्वास के आधार पर ही ईसाई धर्म का आरंभ हुआ और वह पूरी दुनिया में फैल गया। 4, पुनरुत्थान का आध्यात्मिक अर्थ। एक नया जीवन। यीशु का पुनरुत्थान यह संकेत है कि मसीह में विश्वास करने वाले को नया जीवन मिलता है। यह केवल भविष्य की आशा नहीं, बल्कि वर्तमान में भी एक आंतरिक परिवर्तन है। पुनरुत्थान का अनुभव करने का अर्थ है आत्मिक रूप से मरना पाप के लिए और नए जीवन में जीना। एक उत्थान और आशा। पुनरुत्थान यह आश्वासन देता है कि मृत्यु अंत नहीं है, जीवन मृत्यु के पार भी चलता है। यह हर उस व्यक्ति के लिए आशा है जो दुख, पीड़ा और मृत्यु के भय से जूझ रहा है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि ईश्वर के साथ जीवन अनंत
और विजयी है। 5 यीशु ने क्यों कहा कि उन्हें मरना और पुनर्जीवित होना आवश्यक है। यीशु ने कई बार भविष्यवाणी की थी कि वे मारे जाएंगे और तीसरे दिन पुनर्जीवित होंगे। मत्ती 16:21 पूर्णविराम। यह आवश्यक इसलिए था पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा करना। यह भविष्यवाणी की गई थी कि मसीहा दुख उठाएगा, मरेगा और जीवित होगा। यशायाह 53 पूर्णविराम। ईश्वर की योजना को पूरा करना। यह ईश्वर की मुक्ति की योजना का केंद्र है। बिना पुनरुत्थान के उद्धार अधूरा रहता। विश्वासियों को आत्मा का वरदान देने के लिए यीशु ने कहा कि वे स्वर्ग में जाकर पवित्र आत्मा भेजेंगे, जो विश्वासियों को सामर्थ्य देगा। यह केवल उनके पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद ही संभव था। 6 हमारे लिए पुनरुत्थान का क्या अर्थ है? एक व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन। यीशु के पुनरुत्थान का अर्थ है कि हम भी आत्मिक मृत्यु से पुनर्जीवित हो सकते हैं। पाप आत्मा की मृत्यु है, लेकिन यीशु में विश्वास करके हम नया हृदय, नया दृष्टिकोण और नया उद्देश्य पा सकते हैं। एक है अनंत जीवन की आशा। यह केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। पुनरुत्थान का मतलब है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। जो यीशु में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन का वादा मिला है। दैनिक जीवन में सामर्थ। पुनरुत्थान केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि आज भी उसका प्रभाव जीवित है। जब कोई मसीह में विश्वास करता है तो वह पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन जीने की शक्ति पाता है। 7 पुनरुत्थान का वैश्विक और सामाजिक प्रभाव। यीशु के पुनरुत्थान ने न केवल धर्म को बल्कि समाज और संस्कृति को भी बदल दिया। मसीही सिद्धांतों पर आधारित न्याय, करुणा, सेवा और समानता की भावना ने दुनिया को बदलने में अहम भूमिका निभाई। पुनरुत्थान का संदेश यह है कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है, अन्याय के बाद न्याय और मृत्यु के बाद जीवन। यीशु का पुनरुत्थान न केवल ईसाई धर्म की नींव है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए ईश्वर का प्रेम, आशा और उद्धार का संदेश है। यह हमें स्मरण कराता है कि मृत्यु पर अंतिम विजय जीवन की है और पाप पर अंतिम विजय क्षमा की है। यदि यीशु पुनर्जीवित नहीं होते तो उनका संदेश और बलिदान अधूरा रह जाता, परंतु उनके पुनरुत्थान ने यह प्रमाणित कर दिया कि वे केवल शिक्षक नहीं थे, बल्कि ईश्वर के पुत्र थे जो संसार को उद्धार देने आए थे। आज भी हर वह व्यक्ति जो उन पर विश्वास करता है वह नया जीवन पा सकता है। और यही कारण है आज के दिन को यीशु के पुनरुत्थान का दिन और पूरी मानव जाति के उद्धार का दिन कहा जाता है। और हम सभी का फर्ज बनता है कि आज हम उसके उद्धार के लिए उसका धन्यवाद करें, ताकि परमेश्वर के साथ हम सब मिलकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए कमेंट में एक प्यार सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। जय मसीह की।